भैया बड़े गजब के चक्कर में फंस गए हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि वो अपने घटक दल यानी अपने सहयोगी दलों को मनाए, अपनी बीजेपी के नेताओं को मनाए, या फिर पहले विपक्षियों से निपटे। मतलब एक तरफ संसद के अंदर पहले से ही विपक्षी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने नाक में दम करके रख दिया है मोदी शाह के, पूरी की पूरी बीजेपी के, सरकार के। तो वही दूसरी तरफ बाहर यानी संसद से बाहर उनकी अपनी पार्टी के नेता मोदी शाह को आंखें तरेर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कल तक जिन नेताओं को साइडलाइन करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश मोदी शाह तमाम नेता करते रहे, अब वही नेता एक बार फिर से सिर उठाने लगे हैं। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन इशारों में कह दिया है कि दिल्ली की जो सरकार है ना, दिल्ली वाले जो नेता है ना, वो नतमस्तक नजर आ रहे हैं। यही नहीं, ये भी बता दिया कि कैसे इस दौर में उनकी अपनी ही पार्टी में गद्दारी चरम पर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद होगा एक दिन पहले मैंने एक आपको खबर दिखाई थी, शिवराज सिंह चौहान, नाम याद ही है, फिलहाल कृषि मंत्री बनाए गए। लेकिन इससे पहले आपको मालूम होगा कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश में पिछली साल जो चुनाव हुआ उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति रिकॉर्ड और इतिहास बनाने की ललक रखता हो वो दूसरों को रिकॉर्ड कैसे बना दे? तो आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काट दिया गया। बताया गया कि आप संगठन में आइए, फिर केंद्र में आपको मंत्री बना दिया जाएगा, देखा जाएगा, अभी आप आराम करिए। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा लटका हुआ था, सबको पता है ना। लेकिन जब 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, उसके बाद दबाव बनाया जाने लगा। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया, कृषि मंत्री बनाया गया। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है इस देश के मुताबिक, क्योंकि इस देश को कृषि प्रधान देश किया कहा जाता है। और खासकर किसानों के साथ क्या बर्ताव मोदी सरकार ने किया, यह हर किसी ने देखा। और यही हालत है कि पंजाब में एक भी सीट नहीं जीत पाए, हरियाणा में हालत खस्ता हो गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होते होते बचा। ये तमाम चीजें हुई हैं, क्यों? क्योंकि किसानों का सम्मान नहीं किया। इसलिए अब शिवराज सिंह चौहान को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। शिवराज सिंह चौहान की जो बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, उनका मैंने आपको बयान सुनाया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे उनके पिता तो बड़े लोकप्रिय थे, जब पूर्व मुख्यमंत्री हुए तो और लोकप्रिय हुए, और इस बार जब जीत कर आए हैं तो हालत यह हो गई है कि दिल्ली में बैठे सारे के सारे नेता उनके सामने नतमस्तक नजर आते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ उसी दौर में पिछले साल दिसंबर में एक और बड़ी नेता के पर कतरे गए थे। यह है वसुंधरा राजे सिंधिया। हालत यह हो गई थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो थी, उनके बेटे पर भी आरोप लगाया जाने लगा कि वो अपनी मां को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया तिमतिमाते हुए पहुंच गई थी दिल्ली, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था, लेकिन इंतजार था सही वक्त का। वो सही वक्त आ गया 4 जून, और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर मोदी शाह तमाम नेता अब नरम पड़ गए। लेकिन अब वसुंधरा राजे सिंधिया ने पर्दे खोलनी शुरू कर दिए। पहले ये बयान उनका सुनिए। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे थे। 1966 में भंडारी जी राज्यसभा में गए। तो लोकेश शर्मा उन्होंने क्या कहा, आज वसुंधरा जी का दर्द छलका है, लेकिन वो खुद तो जानती ही होंगी ताउम्र कोई उंगली पकड़कर नहीं चलता। और जहां तक काटने की बात है तो मौके और मंशा के अनुरूप हर कोई काट ही देता है। यही नहीं, प्रेम कुमार है, इन्होंने क्या लिखा है पहले वो पढ़कर बताता हूं। अब वसुंधरा राजे बोली, उंगली काट रहे हैं उंगली पकड़ने वाले नेता। शिवराज सिंह के बेटे ने कहा था शिवराज पूरे देश में बीजेपी के सबसे बड़े नेता, और ये बात सच भी है। 8 लाख वोटों से जीत दर्ज की शिवराज सिंह चौहान, और मोदी जी ने 1.5 लाख वोटों से। 1.5 लाख और 8 लाख वोटों में कितना बड़ा अंतर है आप समझ सकते हैं। फिलहाल प्रेम कुमार क्या लिखते हैं कि सुंदर भंडारी जी ने राजस्थान में भैरव सिंह जी सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, पर वफा का दौर वो अलग था। आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। आपने इस तरह का बयान कभी वसुंधरा राजे सिंधिया के मुखमंडल से दिसंबर के बाद से नहीं सुना होगा, क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। अब वो समझ गई है कि अब वो जो बयान देंगी उसके बाद मोदी शाह कुछ कर नहीं पाएंगे। दरअसल ये बयान में सीधे मोदी शाह के लिए नहीं है, बल्कि उनके आशीर्वाद तल्ले राजस्थान में बैठे उन नेताओं के लिए खास तौर पर है जिन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया का साथ लेकर उनके सानिध्य में राजनीति करनी सीखी, लेकिन वक्त रहते
जब वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करना था, ये यूं कहा जाए सियासी तौर पर निपटाना था, तो मोदी शाह के करीब चले गए, मोदी शाह के चाहत के अनुरूप, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने की पूरी रणनीति वहीं से दिल्ली से रची गई थी। इसलिए वसुंधरा के करीबियों को अपने साथ मिलाया और वही वसुंधरा के करीबी मोदी शाह की शय पर वसुंधरा राजे का विरोध कर रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। उस वक्त वो शांत थी, उन्होंने ये नहीं एहसान जताया था कि ये नेता मेरी जानकारी का, इसने मेरे सानिध्य में काम करना सीखा, मैं इनको जानती हूं, ये कैसे नेता, कुछ नहीं कहा था। वो शांत बैठी थी। जरूर किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे, मुंह पर उंगली कर रख के निकले, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने कुछ नहीं किया था, क्योंकि सियासी परख वसुंधरा राजे सिंधिया भी रखती हैं। उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेड़ा गर्क होने जा रहा है, और हुआ भी भाई, बेड़ा गर्क हो गया। और उसके बाद से लगातार एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर एक बड़ी बगावत भी हो सकती है, फिर से कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि अब दबाव में है मोदी गुट। अगर मोदी गुट वसुंधरा की बात को राजस्थान के अंदर नहीं मानता है, तो इसका खामियाजा पार्टी की टूट या फिर सत्ता जो पलटने वाली होती है, तख्ता पलट के तौर पर, उसके तौर पर देखी जा सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए एक बात और कही जाती है कि वो जल्दी ये सारी चीजें भूलती नहीं है। हाँ, बोलती कम है, सही बोलती हैं, सटीक बोलती हैं, कम से कम बोलती हैं, लेकिन जो बोलती हैं उनके एक एक शब्द को सुनना चाहिए। अब यही हो रहा है, जहां एक तरफ सोचिए शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया, अब उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली का दरबार पूरा का पूरा नतमस्तक, और इधर दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया तो खुले तौर पर मोदी शाह गुट के तमाम उन नेताओं जो राजस्थान में बैठे हुए हैं उनको चुनौती दे रहे हैं कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस दौर में जो राजनीति करना सीखता था, उंगली पकड़कर चलना सीखता था, वह वही उंगली काट रहे हैं। अब कितनों की उंगलियां कटेंगी, कितनों के पत्ते कटेंगे, कितनों के इस्तीफे होंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक तरफ मोदी शाह फंसे हुए हैं इस बात को लेकर कि भाई स्पीकर पद, कैसे सरकार चलाई जाए। मैं फिर बता रहा हूं कि मोदी जी को ज्यादा दिन प्रधानमंत्री नहीं बनना है, सिर्फ 2 साल तक उन्हें प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहना है, जिसे वो अपने इतिहास के तौर पर संजोकर रखेंगे कि मैंने इतिहास रच दिया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर कम से कम 2 साल सरकार चलाई। लेकिन ये बड़ा मुश्किल सा नजर आता है, क्योंकि संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने अपने इस रवैये से जाहिर कर दिया है कि वो मोदी जी की जो चीजें लगातार पिछले 10 साल से चल रही थी वो चलने नहीं देंगे। जो उनके घटक दल है वो भी लगातार आंखें तरेर रहे हैं, लगातार, चाहे अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे का गुट हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू। और दूसरी तरफ ऐसे नेता हैं जिनके पर बड़े आसानी से ताकत में रहते हुए, मजबूत रहते हुए मोदी शाह ने कतरे थे। अब यही नेता आंखें तरेर रहे हैं, ये चुनौती दे रहे हैं। यानी कई राज्यों में मोदी शाह की जो बनी बनाया संगठन है उनका अपना, बीजेपी का नहीं, बीजेपी के तो है ही नेता, लेकिन उनके अपने गुट को जो मजबूत करने का काम मोदी शाह ने किया वो अब कमजोर होने जा रहा है। एक बार फिर से वही नेता सामने आने जा रहे हैं जिनको साइडलाइन करके अपने नेताओं को बिठाने का काम मोदी शाह ने किया था। कुल मिलाकर एक बड़ी बगावत पहले उत्तर प्रदेश से खबर थी और अब खबर है कि राजस्थान में भी यही हो सकता है। नमस्कार।